हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लाइव स्टॉक मार्केट वीडियोस और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पाने के लिए। इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं ज़ोडिएक क्लोथिंग कंपनी को और देखने वाले हैं कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये नेक्स्ट मल्टी बैगर बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। Everything mentioned in this video is solely for educational purposes and in no way should the comments or strategies discussed be considered a solicitation to buy or sell commodity futures, options, securities, ETFs, forex or any other financial instrument. आगे जाने से पहले इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। ज़ोडिएक क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर टोटल 3 ब्रांड आती हैं। एक है ज़ोडिएक, एक है Z3 और एक है ZOD। इन तीनों ब्रांड्स की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, जहां पे Z3 के अंदर मेनली शर्ट्स एंड सॉक्स आती है और ZOD के अंदर मेनली शर्ट्स आती हैं। और जो ज़ोडिएक है वहां पे शर्ट्स, टाइज, ट्राउजर्स, सूट्स और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसके अंदर आते हैं। ट्रेंडलाइन.com के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर के एंड तक आकाश भंसाली के पास इस कंपनी के 1 मिलियन से ऊपर शेयर थे और वहीं पे नेमित शाह के पास इस कंपनी के 4 लाख शेयर थे। इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग उनकी होल्डिंग इस शेयर में 2015 से भी पहले की है और तब से इस शेयर ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, तो उसकी परफॉर्मेंस तो अभी भी ड्यू है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन की, जो कि अभी 250 से 270 के जोन में है। अगर प्राइस को यहां से ऊपर जाना है तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करना पड़ेगा और अगर ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस नहीं होता है तो प्राइस यहां से नीचे इस सपोर्ट जोन तक आ सकता है, जो कि 130 से 150 का जोन है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन एनालिसिस की, जहां पे अभी इस टाइम पे इस चार्ट के अंदर 2 ट्रेंड लाइंस हैं। एक कंपैरेटिवली स्लो ट्रेंड लाइन है जो कि ये ऊपर वाली है और एक कंपैरेटिवली फास्ट ट्रेंड लाइन है जो कि ये नीचे वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक के अंदर ये फास्ट ट्रेंड लाइन क्रॉस हो चुकी है ऊपर की तरफ। इसका मतलब कि अभी ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं, लेकिन अगर ट्रेंड को फाइनली चेंज होना है तो इस स्लो वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज यहां से प्राइस अभी भी घूम सकता है। और ध्यान रहे कि ये ट्रेंड लाइन हमने वीकली टाइम फ्रेम में ड्रॉ की है, तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को डिफाइन कर रही है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रेंड लाइन एनालिसिस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एनालिसिस को वेरीफाई कर रहा है, जो कि ये बोल रहा है कि अभी आपको बाय करना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब ये जोन क्रॉस हो जाएगा तो बाय करना ज्यादा सेफ है, अदरवाइज प्राइस यहां से नीचे आ सकता है। एंड लास्टली, जब ये नीचे वाली मूव को मेजर करने के लिए हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया तो हमने देखा कि अभी यहां पे ट्रेंड चेंज होने के लिए जो 61.8% का क्रॉस होना जरूरी होता है, अभी वो यहां से ऊपर है। इसका मतलब कि अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अभी प्राइस को और ऊपर जाना पड़ेगा अगर यहां से फाइनली ट्रेंड को चेंज होना है एज पर फिबोनाची रूल्स। तो इनडायरेक्टली ये भी आपको बोल रहा है कि अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहां से आपको एक बेटर कंफर्मेशन मिल सकती है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट सेटअप है एडवांस्ड RSI एनालिसिस, जहां पे RSI जब 60 से ऊपर यानी अपनी पॉजिटिव टेरिटरी में आता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है फॉर द अपसाइड। एंड जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं RSI अपनी 60 से ऊपर पॉजिटिव टेरिटरी में टिक पा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस शेयर के लिए। एंड साथ में जब हमने इसकी 9 पीरियड EMA लगाई तो वो भी इस पॉजिटिव टेरिटरी में बहुत ही आसानी से सस्टेन कर पाई है, जो कि पिछले कुछ सालों में नहीं हो पाया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है अगर इस शेयर को यहां से ऊपर जाना है तो। और इसी चीज को फर्दर कंफर्म करने के लिए हमने इस चार्ट के अंदर 45 EMA भी लगा दी RSI के ऊपर, जहां पे अब 9 पीरियड EMA 45 पीरियड EMA से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है फॉर द अपवर्ड मोमेंटम। और जब हमने यही सेम एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम के अंदर किया तो वहां पे आप देख सकते हैं कि RSI अभी 60 से ऊपर आने का ट्राई कर रहा है पर अभी आया नहीं है। साथ में अगर हम क्रॉसओवर की बात करें यानी 9 पीरियड EMA ऑफ RSI 45 पीरियड EMA के ऊपर है या नीचे है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्रॉसओवर अभी हुआ तो है बट अभी वो इनिशियल स्टेजेस पे है। इससे ऊपर अगर 1-2 कैंडल टिक पाता है तो वो एक बहुत ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी। तो इस चार्ट के अंदर भी लग रहा है कि अभी बेटर है कि 1-2 कैंडल रुक जाते हैं, जहां पे एक बार मोमेंटम अच्छे से बन जाए तो एंटर करने में मजा आएगा। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट सेटअप है लॉन्ग टर्म वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। अगर आपने कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग की है तो आई एम श्योर आपने वहां पे VWAP इंडिकेटर यूज किया होगा। ये उसी VWAP इंडिकेटर का लॉन्ग टर्म वर्जन है। VWAP इंडिकेटर को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं अपने बहुत ही बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। मान लेते हैं उनको इस डाउन मूव के अंदर सेलिंग करनी थी, तो जब भी प्राइस इसके पास आता था तो वो सेलिंग कर देते थे। अभी आप मेरी स्क्रीन पे एक सेलिंग वाला VWAP देख
देख सकते हैं। एंड साथ में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि प्राइस फाइनली इस VWAP के ऊपर आ गया है। लेकिन अभी असली क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे टिक पाता है या नहीं टिक पाता है। हम चाहते हैं कि कम से कम 2-3 बड़ी ग्रीन कैंडल बने अगर प्राइस को यहाँ से एक्चुअली ऊपर जाना है तो, और अगर ऐसा हो पाता है तो ये सेलिंग वाला VWAP इनवैलिड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेटअप की, जिसका नाम है मूविंग एवरेज चैनल, जहां पे हम 2 मूविंग एवरेज चैनल यूज कर रहे हैं। एक है 200 पीरियड मूविंग एवरेज चैनल और एक है 100 पीरियड मूविंग एवरेज चैनल। हम इसके बारे में अपने टॉप 4 इंडिकेटर्स वाली लिस्ट में भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो हम उसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी डेली टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ही टाइम बाद 100 पीरियड मूविंग एवरेज चैनल अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज चैनल के ऊपर आने वाला है। याद रहे, आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो अगर ये ऊपर आ जाता है और ऊपर सस्टेन कर पाता है, उसके बाद यहां से हमें एक और कंफर्मेशन मिल सकती है टू द अपसाइड इन डेली टाइम फ्रेम। और यही सेटअप जब हमने वीकली टाइम फ्रेम में लगाया तो वहां पे भी अभी मूविंग एवरेज फेवरेबल नहीं है। वो बोल रही है कि थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको थोड़ी और कंफर्मेशन मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा रुक के। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो इस शेयर में मैं इस टाइम पे अभी इन्वेस्ट न करता, मैं थोड़ा सा वेट करता, थोड़ी सी और कंफर्मेशन के लिए इस शेयर में अपना पैसा लगाने के लिए। और साथ में क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है तो मैं कभी भी अपना पैसा एक साथ इस शेयर में नहीं डालूंगा। मैं प्रेफर करूंगा कि इस शेयर में मैं SIPs करूं, यानी थोड़े थोड़े टाइम बाद थोड़ा थोड़ा अमाउंट यहां पे डालूं, एक बारी में अपना अमाउंट सारा ना डालूं। तो आप भी ऐसी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। और हमारी लिस्ट में सबसे लास्ट सेटअप है रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस, जहां पे हम स्टॉक को एक इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि जो स्टॉक का रिटर्न है वो अपने इंडेक्स से बहुत ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज इंडेक्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ है बजाय कि स्टॉक में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस शेयर ने निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। पिछले कुछ सालों में अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आपने यहाँ से कुछ कमाया नहीं होगा। लेकिन ये शेयर फाइनली हमारी नजर में तब आया जब इसने पिछले कुछ हफ्तों में निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अभी आउट परफॉर्मेंस का लुक बैक पीरियड बहुत कम है, यानी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको आउट परफॉर्म करते हुए। एंड हम चाहते हैं कि अगर हम इस शेयर में इन्वेस्ट करें तो इसकी आउट परफॉर्मेंस थोड़े से और टाइम के लिए हो, ताकि हम उस आउट परफॉर्मेंस पे ट्रस्ट कर पाए। तो अभी बेटर यही होगा कि इसमें थोड़ा सा और वेट करें इस शेयर को परफॉर्म करने के लिए। सो ये था एनालिसिस ज़ोडिएक कंपनी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो इसको डिसलाइक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और स्टॉक का भी ऐसे ही एनालिसिस करें तो स्टॉक का नाम आप नीचे कमेंट्स में लिख के हमको बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उसका वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आए। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।